आज नीतीश कुमार जी ने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। शान सौगात दिया है पटना को। लेकिन विपक्ष से एक अनुरोध है मेरा, आप इस पुल पर मत चढ़िएगा, एकदम गलती से नहीं। हम पूर्णिमा को बोल रहे हैं, राजनीतिक श्राप दे रहे हैं। 422 करोड़ की लागत से बिहार का पहला डबल डेकर पुल बिहार के लोगों के लिए, पटना के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्पित कर दिया है। ये पुल किस लिए खास है और किस इलाके से गुजरता है, हम सबसे पहले तस्वीरों में दिखाएंगे। ये पटना के कारगिल चौराहे का नजारा है, जहां से ये डबल डेकर पुल शुरू होता है और गुरुद्वारा तक ये पुल जाएगा। ये पूरा इलाका सघन आबादी से भरा पड़ा था और इस इलाके में जाने वाले लोग एक बार सोचते थे कि इस इलाके से जाएं या ना जाएं। शाम के समय या दोपहर में स्कूल की छुट्टी होती थी तो इस इलाके में जाने से लोग बचते थे और इस इलाके के रहने वाले लोगों को लगता था कि हम कहां आकर बस गए हैं। यही सोच के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का निर्माण कराया। पुल बनकर तैयार है और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी है। नीरज कुमार इसलिए खास है कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और इसी पुल के बीचों बीच पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सर, कितना खास है ये पुल, खास करके अशोक राजपथ के लोगों के लिए? ये पुरखों का सम्मान है। हमने अपनी विरासत सम्राट अशोक जो हमारी विरासत थे, अशोक राजपथ और कारगिल चौक, ये समझते स्वतंत्रता सेनानी के बेटा को ही हो सकता है कि शहीदों के सम्मान में ये डबल डेकर पुल, और वो जोड़ता किसको है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चिन्हित मैदान, गांधी मैदान, साइंस कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड, पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, जहां माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा ग्रहण किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो शानदार बनने जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसी कड़ी, और हम लोग को अपना अनुभव प्राप्त है, इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, साइकिल लेके चलते थे, अगर पीक आवर में चले तो गांधी मैदान से पटना कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा। सब्जी बाग का इलाका, ईद का इलाका, बकरीद का समय, लोग परेशानी के हालात में रहते थे, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। इतना अच्छा काम किया विरोधी के लिए भी, उनको मना कर दिया है हमने। अगर इस पुल की बात करें तो ये इस पुल से किस किस इलाके को क्या फायदा होगा और पटना वासियों को क्या फायदा मिलने वाला है? बीएन कॉलेज में बेटियां भी अब पढ़ती है, मगध महिला कॉलेज में बेटियां हमारी पढ़ती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको, साथ ही साथ पीएमसीएच, रमना रोड, हमारा जो दवा के दुकान का बड़ा मंडी है, वो गोविंद मित्रा रोड, रमना रोड, ये सारे इलाके के अंदर जो हम लोगों ने महसूस किया कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, एनआईटी तक, साइंस कॉलेज से एनआईटी मदरसा, आज नीतीश कुमार जी ने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। शान सौगात दिया है पटना को। लेकिन विपक्ष से एक अनुरोध है मेरा, आप इस पुल पर मत चढ़िएगा, एकदम गलती से नहीं। हम पूर्णिमा को बोल रहे हैं, राजनीतिक श्राप दे रहे हैं। अगर गलती से चढ़े हो तो अपशकुन होगा, चूंकि आपके आंखों में चश्मा लगा हुआ है विकासहीनता का। अब पैसा नहीं लगेगा, जबकि जान जाइए तेजस्वी यादव के माँ पापा के राज में टेम्पू वाला रंगदार पैसा लेता था, जगह जगह रहता था इसे खड़ा, हम लोग पढ़ते देखते थे। आज कोई नहीं, एकदम फ्री होके जाओ, आराम से, शांति से, सुकून से, और पूरा घेराबंदी किया, देख लीजिए। अब बगल में रास्ता दिया है, विरोधी सबको बगल में जाए, वो रास्ता से जाए सब। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये चुनावी उद्घाटन है, चुनाव से पहले नीतीश जी माइलेज लेने के लिए उद्घाटन कर दिया। अच्छा, तो ये मैंने पुले का ना उद्घाटन किए हैं कि चरवाहा विद्यालय का किए हैं? बताइए। अरे 2022 में इसका शिलान्यास हुआ, आज बन गया तो लोग जनता के लिए बंद रखते कि चुनाव तक इसको बंद रखिए। अरे आप महुआ बाग का घर बनाइए ना, शानदार घर बना रहे हैं, किला लालू जी बना रहे हैं, की जिम्मा मिला हुआ है उनको, कोई काम नहीं है, राजनीतिक नजरबंद है। रोज महुआ बाग जाते हैं, ईटा बालू गिनते होंगे और क्या काम करते होंगे। क्यों कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इस पुल का इस्तेमाल न करें? इसलिए कह रहे हैं कि इन लोग को विकास दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन राजनीतिक निर्लज्ज ये लोग हैं। अब इनको विकास अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कल एयरपोर्ट पर उतरे, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, तो कल क्यों निकले उससे? आप बगल के रास्ता से निकल जाते, रास्ता है वैकल्पिक। और उसमें मार्बल में अपना मुंह देखे ना तेजस्वी जी, चमक रहा है कि गमक रहा है?
सुगंध है कि दुर्गंध है, ये तो सब आपको एहसास हुआ हो गया होगा। इसलिए जिसको विकास दिखाई नहीं पड़ता, हमारा विकास के नाम पर आलोचना करिए। मुख्यमंत्री जी का दिमाग नहीं काम करता है, डबल डेकर पुल बना दिए, और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनको राजनीति में नजरबंद कर दिया। क्या लगता है कि पटना वासियों को कितना फायदा मिलेगा, और ये पुल जो है क्या आप मानते हैं कि लाइफ लाइन है पटना का? पटना वासियों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए है ये। अब पीएमसीएच 5000 बेड 5300 बेड का बनने जा रहा है, पूरे बिहार के मरीज आएंगे यहाँ, उनके लिए पूरे बिहार के छात्र पढ़ते हैं यहाँ, हमारी बेटियां निर्बाध रूप से वहां पहुंचेगी, ये कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और वैकल्पिक सड़क भी हमने बना दिया बगल में। हम लोग तो इसी इलाके में मैट्रिकुलेशन के बाद पढ़े बढ़े, राजनीति में सक्रिय हुए, तो हम लोगों ने उस पीड़ा को झेला है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आने वाला जो 25 वर्ष है, जो नई पीढ़ी है, उसके जीवन के बदलाव की पटकथा। और सबसे सघन आबादी न है पटना सिटी, और ये सबसे सघन आबादी है पटना सिटी में। और इस इलाके में बड़ा दिक्कत था, सामाजिक सरोकार में भी दिक्कत था यहाँ। अब देखिएगा दनादन सब कुछ होगा यहाँ। लालू जी का जन्मदिन है, आरजेडी का कहना है कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जो माइलेज मिलना था, उस माइलेज को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने आज ही पुल का उद्घाटन कर दिया। लालू जी को कौन, उनको माइलेज किसे नहीं मिलेगा? अरे लालू जी को आज हम लोग को शान सौगात दिया है, लालू जी को भी सौगात मिल रहा होगा। बिना सौगात के जन्मदिन की बधाई किस बात का? वो तो परंपरा रही है वहां। खैर उनका मामला है। हम उम्मीद यह करते हैं लालू जी की बधाई हो आपको, सस्नेह, चूंकि आप समाजवादी आंदोलन से पैदा लिए, हालांकि राजनीति में आप पथभ्रष्ट हो गए, आप परिवारवाद के चंगुल में पड़ गए, आप भ्रष्टाचार के चंगुल में पड़ गए, जमीन अर्जन के चंगुल में पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद आप बीमार हैं, आप स्वस्थ रहें। लेकिन एक उम्मीद के साथ हम आपको बधाई दे रहे हैं। लालू जी के जन्मदिन के दिन नीतीश जी ने आईना दिखा दिया तो नहीं इस पुल का उद्घाटन करके? हम उम्मीद यह कर रहे हैं कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मत छोड़िएगा, कितना भी दबाव आप पर दे एकदम हिलिएगा नहीं, क्योंकि आपके भी फॉलोअर हैं। तब डील कौन करेगा? आप नहीं रहिएगा तब डील करने वाला चाहिए राजनीति में आदमी। तो ऐसी कठिन स्थिति में आपका परिवार जब टूट रहा हो, तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहना जरूरी है। इस असीम शुभकामना। और नीतीश कुमार जी से क्या मुकाबला करेंगे लालू जी? अरे लालू जी के घरवा में जो बिजली जल रहा है वो नीतीश चाचा कर दिया हुआ है, ये तो ललटेन टंगल रहता था। नीतीश जी का गांव फुलवरिया में वार्ड नंबर संभवतः 13 या 12 है, उसमें हम ही लोग गली बनाया। नीतीश कुमार जी की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर उनके नहिरा में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री रहते राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया था, 16 कमरा हम ही बनाए। और लालू जी के परिवार में श्रीमती गुंजन यादव, उनकी पुत्र वधू लगेगी, उसको नौकरी बिना 1 कट्ठा जमीन लिए दे दिए, और उसी परिवार से 6 कट्ठा लिखवा लिए ये लोग। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने इस पुल के बारे में जानकारी दी। अब हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पटना का लाइफलाइन बनके तैयार है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये पटना के कारगिल चौराहे से ये पुल डबल डेकर पुल है, और बिहार का पहला डबल डेकर पुल का ये नजारा देखिए, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया है, पटना वासियों को समर्पित कर दिया है, बिहार वासियों को समर्पित कर दिया है। और बिहार का ये पहला डबल डेकर पुल होने की वजह से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये डबल डेकर पुल कैसा होगा, किस तरह से इसका फायदा होगा। तो कुल मिला के जो हालात हैं इस डबल डेकर को लेकर, एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि हम विकास का बयार बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात करते हुए हमने ये बताने की कोशिश की कि इस पुल का खासियत क्या है, लेकिन उन्होंने सियासत भी की और लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार यानी आरजेडी पर जमकर हमला भी बोला। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।